नमस्ते दोस्तों, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि 2025 हमारे लिए वो साल बन जाए जहां पर हम अपनी सभी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाएं, इसे अपने सपनों का साल बना पाएं, वैसे ही लाइफ बिल्ड करें जैसे हम चाहते हैं। पर जानते हैं इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कि हम 2024 को भी उतने ही प्यार से विदा करें। मैं जानती हूँ बहुत से अनुभव आपके लिए 2024 में अच्छे नहीं रहे होंगे। थोड़ा हर्ट भी फील हुआ होगा, कभी कभी दुख दुख भी आया होगा लाइफ में। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर अगर हम एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से इस साल को विदा करेंगे, तो ही हम वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी नेक्स्ट साल में भी लेकर जा पाएंगे। कंप्लेंट की एनर्जी, याद रखिएगा, हमारी लाइफ में और वैसे मौके लेकर आएगी जहां हम कंप्लेन करेंगे, क्रिब करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक ग्रैटिट्यूड भरे दिल से, ग्रैटिट्यूड के भाव से अगले साल में एंटर करेंगे, तो अगला साल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के भंडार खोल देगा। आपको और मौके मिलेंगे इतना ही ग्रैटिट्यूड अपना प्रकट करने के लिए। तो इसके लिए दो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आज हम करने वाले हैं, जिससे हम उतने ही हाई वाइब्रेशन में 2024 को छोड़ें और 2025 में एंटर करें। दोस्तों, सबसे पहली जो एक्टिविटी करेंगे वो है रिलीजिंग की एक्टिविटी। 2024 में जिन भी बातों ने आपकी एनर्जी को डाउन किया, आपको दुख पहुंचाया, वो हर्ट आप अभी भी जो अपने अंदर कैरी करके चल रहे हैं, हम उन सबको रिलीज़ करेंगे। हम 2025 में एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ एंटर करेंगे। हर्ट, सैडनेस, ग्रीफ, इन सब को टाटा बाय बाय करेंगे। तो कोई भी ऐसे 5 लोगों को चूज़ कीजिए या 5 मेमोरीज को चूज़ कीजिए जिन्हें आप भुलाना चाहते हैं, जिनकी नकारात्मकता को आप साथ लेकर नहीं चलना चाहते। आप एक एक करके पॉइंट वाइज वो 5 बातें या 5 लोगों से जुड़े हुए इंसिडेंट्स को लिखेंगे, बहुत ही ब्रीफ में। आप उस व्यक्ति से जुड़ी हुई वो बात, अपने अंदर का अनुभव, अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया तो आपको उस समय क्या फीलिंग आई, उसके प्रति क्या विचार आया, वो लिख सकते हैं। आप जब ऐसी 5 बातें या 5 व्यक्तियों के साथ अपने अनुभव को लिखेंगे, लास्ट में आपको लिखना है, इनमें से कोई भी चीज़ डज नॉट सर्व मी एनी गुड। ये सब चीज़ें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, इसलिए आई रिलीज़। मैं आज अपने आप को और इन सभी लोगों को उस बात से, उस इंसिडेंट से, उस मेमोरी से मुक्त करता हूँ या करती हूँ। आई रिलीज़ माई सेल्फ एंड आई रिलीज़ अदर्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पर इस रिलीज़ की एनर्जी को एम्प्लीफाई करना है, यानी हमें इस रिलीजिंग के प्रोसेस को बहुत ही फास्ट बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंजल के सिंबल्स का, यानी ज़ीबू सिंबल्स। हम यहाँ पर एक एंजलिक सिंबल ऑफ रिलीज़ बनाएंगे। कैसे बनाना है, यहाँ पे आपको साइड में आपकी स्क्रीन में वो सिंबल दिखेगा। आप लास्ट में सब लिखने के बाद उस सिंबल को ड्रॉ करके ये इंटेंशन सेट करेंगे। यूल इन्वोक अपॉन द एंजल्स एंड से कि हेल्प मी रिलीज। अब यहाँ पर उन व्यक्तियों के लिए ऑप्शन नंबर 2 है जिन्हें लिखने की एक्टिविटीज़ थोड़ी कम पसंद है। आप खुद को अपने सामने इमेजिन करेंगे जैसे कि आप अपना ऑरा देख रहे हैं, अपने आप को एक वाइट लाइट की तरह महसूस करेंगे। और अब अपने मन में बारी बारी एक एक करके उन 5 व्यक्तियों से जुड़ी हुई बातें या कोई और मेमोरीज जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं, उन्हें दोहराकर हर एक बात के बाद कहेंगे आई रिलीज़, आई रिलीज़, आई रिलीज़, आई रिलीज़। और लास्ट में कम से कम 7 बार आप ज़ीबू सिंबल ऐसे बनाएंगे जैसे कि आप उसे अपने ऑरा में बना रहे हैं, जैसे कि आप अपने ऑरा को रिलीज़ कर रहे हैं इन सभी मेमोरीज से। दोबारा से रिपीट करती हूँ, आप खुद को अपने सामने इमेजिन करेंगे, एक एक करके उन लोगों से जुड़ी हुई बातों की लिस्ट बनाएंगे, रिपीट करेंगे मन में कि आप किन किन मेमोरीज़ को या किन किन लोगों से जुड़ी हुई बातों को रिलीज़ करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने आप को अपने सामने इमेजिन करेंगे एक वाइट लाइट जैसे, जैसे कि आप अपना ऑरा देख पा रहे हैं।
उसके बाद आपको ज़ीबू सिंबल बनाना है अपने ऑरा में। अब यहाँ पर आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि आप ड्रॉ कर रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लिटरली अपने राइट हैंड का यूज़ करके अपने आप को इमेजिन करके यूं हवा में अपना वो ज़ीबू सिंबल ड्रॉ करते हैं तो इट विल हैव a beautiful impact, a powerful and strong impact, and help you release everything you wish to release. अब नेक्स्ट स्टेप, अब एक बार जब हमने इस एनर्जी को रिलीज कर लिया तो वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड स्पेस फॉर अ गुड पॉजिटिव एनर्जी टू एंटर इन आवर लाइफ। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि हम उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएँ, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में शिफ्ट कर पाएँ। आपको कम से कम 50 ऐसी बातें लिखनी है जिनके लिए आप शुक्रिया महसूस कर रहे हैं। मैं मानती हूँ 2024 में बहुत सी अनप्लेजेंट बातें हुई होंगी, बट उसके साथ साथ आई ऑल्सो बिलीव कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिनके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, जिनके लिए आप कृतज्ञ। एक छोटी सी टिप, अगर आप लिख पाएँ तो हर ग्रैटिट्यूड की स्टेटमेंट के बाद ये ज़रूर लिखिएगा कि आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल क्यों हैं, राइट द रीज़न। बट अगर नहीं भी लिख पाए तो कोई बात नहीं, आप सिंपली अपनी 50 ग्रैटिट्यूड की स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी 2025 को जब भी आप उठे, सबसे पहले उठते ही आपको उन 50 स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। ये ऑटोमेटिकली आपको इतनी अच्छी एनर्जी में ले जाएगी, वाइब्रेशनली अलाइन कर देगी, दैट यू विल हैव अ वंडरफुल स्टार्ट फॉर दिस ईयर। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करेंगे। दोस्तों, पहली एक्टिविटी में आप लिखना स्किप कर सकते थे, लेकिन इस एक्टिविटी में आपको लिखना मैंडेटरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप ये 2 सिंपल से एक्टिविटीज़ करके अपने लिए एक बेहतरीन शुरुआत चूज़ करेंगे। 2025 आपके लिए वो साल रहे जहाँ पर आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाएँ, एक बेहतर लाइफ बिल्ड कर पाएँ। ऐसी मेरी आप सबके लिए दुआ है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा क्योंकि अब अगले साल में आपके लिए बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस और एक्टिविटीज़ लेकर आऊँगी। और यकीन मानिए, हम सब साथ मिलकर अपने ड्रीम्स को, चाहे वो फाइनेंशियल गोल्स हों, चाहे वो रिलेशनशिप गोल्स हों, चाहे वो स्पिरिचुअल गोल्स हों, हेल्थ गोल्स हों, सभी गोल्स को साथ मिलकर अचीव करेंगे एंड विल लीड अ हैप्पी प्रॉस्पेरस लाइफ फुल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू। नमस्ते।